और पीटीआई के मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। मुज़ाकराती कमेटियों के चौथे इजलास में पीटीआई अरकान शरीक न हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीटीआई नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। बातचीत का रास्ता दोबारा इख्तियार किया जाए। मेरे दरवाजे खुले हैं, ये नहीं होता तो शराइत पहले से रख दी जाती। शिकायत है मुझसे कर लें, कहीं और जाकर बात करने की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा मैंने ना आपसे कभी चंदा मांगा ना भत्ता। सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं अपना साथी समझें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं। कराची माजी जैसा नहीं रहा तो इसमें हमारा भी किरदार है। कराची के ताजिरों को पब्लिक प्राइवेट मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिरों से शिकवा। कहा आप मजाक करते हैं, हमारी खिंचाई हो जाती है। मजाक उनसे करें जो बर्दाश्त कर सकें। सिंध का जो हक है वो नहीं मिला। मसाइल के बावजूद काम कर रहे हैं। कराची से हैदराबाद तक रोड को मोटरवे नहीं कहा जा सकता। पहले भी कहा था वफाकी हुकूमत से ये मोटरवे नहीं बने। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान राब्ते के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में असद कैसर और कामरान मुर्तजा शामिल। उमर अयूब ने कहा जुडिशल कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। कामरान मुर्तजा ने कहा पीटीआई से इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा ओपोजिशन का रवैया मुनासिब नहीं। ओपोजिशन अरकान आते तो उन्हें तहरीरी जवाब देते। उम्मीद है ओपोजिशन दोबारा स्पीकर से राब्ता करे। अगली मीटिंग में बैठकर इनके तमाम सवालों के जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह बोले पीटीआई का 10-12 साल से यही रवैया है। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकरात ला हासिल मश्क है। बातचीत के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ है। हालात जैसे भी हों कोई ना कोई हल निकल आता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले पीटीआई ने अमलन मुज़ाकराती अमल खत्म कर लिया। मुतालिबात पर हतमी जवाब तैयार है। फैसला हुआ कि अब जवाब जारी नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में खारजियों की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बना दिया। खारजियों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। 2 खुदकुश बम्बारों समेत 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज का बन्नू के इलाके जानी खेल में ऑपरेशन। 3 खारजी हलाक 9 जख्मी। कराची में ट्रक ने 6 साला बच्ची को कुचल डाला। बच्ची मौके पर दम तोड़ गई। बल्दिया के इलाके में बच्ची गली में खेल रही थी। ट्रक ड्राइवर फरार। PR की गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फासिल वावड़ा ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। कहा FBR को 384 अरब टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल के बायस शायद शाबाश के लिए गाड़ियां देने का फैसला हुआ। गाड़ियों की खरीदारी के लिए अखबारात में कोई इश्तिहार नहीं आया। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। सहाफियों का भी मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी को बिल पर कोई एतराज है तो तरमीम ले आए। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा बिल में कुछ तो गलत है जो सहाफी बरादरी एहतजाज कर रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफियों का मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़े तरामीम वापस लेने का मुतालिबा। कहा आजादी सहाफत पर हमला नहीं होने देंगे। अदालतों समेत हर प्लेटफॉर्म पर जिदोजहद करेंगे। पेशावर, कोयटा, सखर में भी एहतजाज। वुकला और सिविल सोसाइटी की भी मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। नौजवान खुशहाल और पुरान मुस्तकबिल की जमानत हैं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में नौजवानों का किरदार बढ़ाना है। बेंच ने कस्टम ड्यूटी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। हुकूमत ने तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया।